हर साल हम 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं, 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और ऐसे ही कई सारे और इवेंट्स हैं जो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए मनाया जाता है ताकि आज के लोग नेचर को प्रोटेक्ट करना और उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स जैसे कि वेदों और उपनिषदों में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी तरीके बनाए गए हैं वो आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशय गुप्ता और चलिए चर्चा करते हैं आज के नए टॉपिक सनातन संस्कृति से पर्यावरण संरक्षण पर। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसमें हर अच्छे काम को फेथ और बिलीफ से जोड़ दिया गया है। अच्छे काम करने से पुण्य मिलता है और बुरे काम करने से पाप। युगों से एनवायरनमेंट के लिए भी हम कुछ ऐसा ही मानते आए हैं। चलिए आज हम कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें हमारे फेथ से जोड़ा गया है। हमने साइंस में पढ़ रखा है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो सूर्य ही है जिसके वजह से आज पृथ्वी में जीवन संभव है। जैसे अंधेरे कमरे को प्रकाशित करने के लिए एक दीपक की जरूरत होती है, उसी प्रकार पूरे पृथ्वी को अंधेरे से बाहर रोशनी में लाने के लिए सूर्य देव का आगमन होता है। और इसलिए हमारे कल्चर में सूरज को सूर्य देव माना गया है। छठ पूजा भी तो हम सूर्य देव की आराधना के लिए ही मनाते हैं। हम लोग पीपल, बरगद और तुलसी जैसे कई सारे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। आप जानते ही होंगे कि पीपल, बरगद, तुलसी और नीम जैसे कई सारे पेड़ पौधे हैं जो एनवायरनमेंट के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारे धर्म में अनजाने में ही लेकिन प्रकृति को बचाए रखने के लिए कितनी सारी श्रेष्ठ और उपयोगी बातें बताई गई हैं। जैसे कि पेड़ पौधों को काटने से पाप लगता है, हमें उनके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आप जानते होंगे कि प्रभु श्री राम की पूरी यात्रा अयोध्या से लेकर लंका तक पूरी यात्रा जंगलों में ही हुई। महाभारत में भी पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास जंगलों में था। कई सारे विद्वान ऋषि मुनि जंगल में ही रहते थे। प्रभु श्री राम, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर जैसे पुरुषों को जीवन के मूल रहस्यों का बोध जंगल में एकांत जीवन व्यतीत करके ही हुआ। 14 वर्ष वनवास काटने के बाद ही प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। ऐसा माना जाता है कि जंगलों में जंगली जानवर भरे हुए रहते हैं जिससे जंगलों को लेकर एक नेगेटिव फीलिंग आती है, लेकिन हमारे धर्म में जंगलों को उच्च दर्जा दिया गया है जहां पर आप रहकर जीवन की सच्चाई जान सकते हैं। इससे हमें वन देव को सुरक्षित रखने की सीख मिलती है। इकोसिस्टम को बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए पशु पक्षियों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे धर्म में कई सारे देवी देवताओं की सवारियां पशु और पक्षियों पर होती है। हमें पशु पक्षियों को मारना या नुकसान पहुंचाना नहीं सिखाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, हंस माँ सरस्वती की सवारी है, वानर हनुमान जी का रूप है, हाथी गणेश जी का रूप है, चूहा गणेश जी की सवारी है, माँ दुर्गा शेर पर सवार होती है, सांप को भगवान श्री शिव अपने कंठ में धारण किए हुए हैं और ऐसे ही कई सारे और पशु पक्षियां हैं जिसे हमें सुरक्षित रखने की हमारी धर्म सीख देती है।
भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही तो छावनी बनाकर इंद्रदेव के प्रकोप से अपने अनुयायियों को बचाया था। लक्ष्मण जी को जीवन दान देने वाली संजीवनी बूटी भी तो द्रोणागिरी पर्वत से आई थी, जो हिमालय में है। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं और शिव भक्तों की एक कामना होती है कि अपने जीवन काल में कम से कम एक बार कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो जाए। और इन सब से ये पता चलता है कि हमारे धर्म में पर्वतों को कितना महत्व दिया गया है। और हम ये भी जानते हैं कि पर्वतों का एनवायरनमेंट में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम अगर एक घूंट पानी भी पीते हैं तो वो एक घूंट पानी भी पर्वतों की ही देन है। नदियों का महत्व आप सब जान रहे होंगे। हमें नदियों को देवी मानना सिखाया गया है। वे ही हैं जो सूखी और बेजान जमीन को फिर से हरा भरा कर देती है, उनका ही पानी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। हमें हमारे धर्म में नदियों को प्रोटेक्ट करना सिखाया गया है और इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य माँ गंगा को साफ और स्वस्थ रखना है ताकि प्रकृति सुरक्षित रहे। और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि नेचर हैज़ गिवन एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। ऋग्वेद कहता है कि अगर हमें हजारों हजार साल तक फल और खुशियां चाहिए तो हमें पेड़ों को सिस्टमेटिक ढंग से लगाना होगा। ऋग्वेद कहता है कि अगर नदियों का किनारा टूट जाए तो उससे होने वाले नुकसान से बचा नहीं जा सकता, इसलिए नदियों के किनारे लगे हुए पेड़ों को हमें उखाड़ना नहीं चाहिए। अथर्ववेद कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की शुद्धता से विषैले पदार्थ घटते हैं। अथर्ववेद कहता है कि कुछ हर्ब्स के पास हवा को शुद्ध करने की मेडिसिनल क्वालिटी होती है। अथर्ववेद कहता है कि पृथ्वी पेड़ पौधों के उगने के लिए सतह प्रदान करती है, जिससे ऊष्मा नियंत्रित रहती है, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कंट्रोल में रहती है। अथर्ववेद ये भी कहती है कि प्लांट्स और सनलाइट का जब मिलन होता है उससे जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनती है। यजुर्वेद कहती है कि सागर और महासागर धन का भंडार है, हमें उसे बचा के रखना होगा। यजुर्वेद कहती है कि हमें पानी को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। यजुर्वेद कहती है कि हमें आकाश और वायुमंडल से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यजुर्वेद कहती है कि किसी भी मनुष्य को ऐसे जानवरों को नहीं मारना चाहिए जो सबके काम आते हों। यजुर्वेद कहती है कि हे राजा, तुम खुद ऐसे जानवरों को न मारो जो किसी दूसरे इंसान के काम आते हो, और तुम वैसे इंसानों को दंड जरूर दो जो इस तरह के जानवरों को मारते हैं। और क्या आपको पता है कि ऋषि मुनियों ने वेदों को कब लिखा था? 1500 BCE, मतलब आज से करीब 3500 साल पहले। जरा सोचिए, हमारे देश में कितने पुराने समय से विद्वान जन्म ले रहे हैं। कुछ तो बात जरूर है अपने देश की मिट्टी में।